हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 जून 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 4 जून को। हाल ही में श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या था? मेघालय। यानी कि मेघालय राज्य के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी का मलेशिया में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की महिला रेजिमेंट झांसी की रानी में 1943 में शामिल हुई थी? तो ये कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अंजलाई पोन्नुसामी। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और उसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, जो वायुसेना की भूमिका और उसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी के द्वारा देश की सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या था? टाटा प्रोजेक्ट। यानी कि टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये नोएडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक पोस्को ने बेहतर विद्युत ग्रिड प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ। किसके द्वारा 5 जून को वैश्विक पहल लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा? तो लाइफ मूवमेंट को 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए स्वर्ण शंख पुरस्कार किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया? तो ये कौन सी फिल्म थी? टर्न योर बॉडी टू द सन। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शंस हैं 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 जून। यानी कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल पर्यावरण दिवस का जोर जो था वो प्रकृति के साथ सामंजस्य में स्थापित के साथ रहना और सिर्फ एक पृथ्वी के आदर्श वाक्य को अपनाने पर है। यानी कि इसकी जो थीम थी इस वर्ष की वो क्या थी? सिर्फ एक पृथ्वी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ईशा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित मिट्टी बचाओ आंदोलन पर एक कार्यक्रम में भाग लिया था। मार्च में उनकी संस्था ने सेव सॉइल यानी मिट्टी बचाओ अभियान की जो शुरुआत की थी और 27 देशों से होते हुए उनकी जो यात्रा है वो 5 जून को 75वें दिन दिल्ली में आकर समाप्त हुई। इस दिवस का जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस दिवस की पहली बार कब शुरुआत हुई थी? 1974 को। यानी कि 1974 को सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। UNEP के बारे में अगर हम बात करें यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जून 1972 को और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी, केन्या में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन।
यानी कि इस बार की थीम क्या थी इस वर्ष की? ओनली वन अर्थ और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 5 जून को, जो कि हर साल मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस राज्य में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के मगहर के कबीर चौरा धाम में संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया, जिसकी आधारशिला 4 साल पहले किसने रखी थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। इसके वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। वर्तमान में इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 75। और राज्यसभा सीटों के बारे में अगर बात करें तो राज्यसभा सीटें 31 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। ये कहाँ से किया था? श्रावस्ती जिले से किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा, यानी कि मैनपुरी के जो सैनिक स्कूल का नाम है वो नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रखा जाएगा। कुशीनगर हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्कता योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के तहत पहली उड़ान शुरू की गई, और ये कहाँ से कहाँ के बीच की गई थी? दिल्ली से कुशीनगर के बीच में उड़ान शुरू की गई थी। बागपत जिले में उत्पादित रतौल आम जो है वो बागपत जिले से संबंधित है और इसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। यूपी में संत रविदास संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश के बनारस में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने किस राज्य में NSEFI के अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कर्नाटक। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कर्नाटक के बीदर में कार्यक्रम में अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। NSEFI ये क्या है? नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया। कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई, और इसके वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जोग जलप्रपात, जिसको जेरसप्पा के नाम से भी जानते हैं, ये कर्नाटक में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? ये कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 253 मीटर या 829 फुट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है जेरूसलम, इसकी मुद्रा है इजरायली शेकेल, और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट, और इसके राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। इजराइल की जो संसद है इसको किस नाम से जानते हैं? नेसेट। UAE और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? सीडोम। इसका सफल परीक्षण किया है। OFAC 16 नामक स्पाई सैटेलाइट इजराइल ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अगर इजराइल की वर्ल्ड मैप में लोकेशन की बात करें तो देख सकते हैं ये है इजराइल की वर्ल्ड मैप में स्थिति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
रजत। अजरबैजान के बाकू में हो रही इस प्रतियोगिता में इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक हासिल किया है। अंजुम स्वर्ण पदक के मैच में डेनमार्क की रिक्के मेंग इप्सेन से 12-16 से हार गईं। अजरबैजान, अगर इसकी बात करें तो अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू में। और इसकी मुद्रा मनत। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अर्तुर राशिदज़ादे। और इसके राष्ट्रपति कौन है? इल्हाम इलियेव। ये कौन है? अंजुम मौदगिल। अगर हम अजरबैजान की वर्ल्ड मैप में स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मैप में जो अजरबैजान है, ये रेड कलर से जो दिखाया गया है ये अजरबैजान है। इसके अगर हम पूरब में बात करें तो पूरब में कैस्पियन सागर, ये जो है ये कैस्पियन सागर है। और इसके दक्षिण में ईरान, ये ईरान के साथ में अपनी जो बाउंड्री है वो साझा करता है। और इसके पश्चिम में देखें तो आर्मेनिया है। और इसके उत्तर में जॉर्जिया, और उत्तर में ही एक इसको बाउंड्री लाइन को साझा करता है, ये रसिया के साथ में अपनी बाउंड्री सीमा को साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं सिंघुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, IISc बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंघुआ यूनिवर्सिटी। तो अभी हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, इसमें टॉप 1 पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी है और टॉप 2 में कौन है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। इसका स्थान जो है वो सेकंड पर है। और ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो चाइना की हैं, चीन की हैं। ये है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। और IISc बेंगलुरु, इसका जो रैंकिंग है वो कितना है? 42, यानी कि 42वें नंबर पर इसका स्थान आता है। यह है IISc बेंगलुरु। चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। और इसके जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और इसकी जो मुद्रा है वो रेन मिनवी इसकी मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शंस हैं BSF, NCC, CISF, CRPF। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, NCC, यानी नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर ने 30 मई 2022 को पुनीत सागर अभियान की शुरुआत की थी। और इसका जो समापन है वो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया। 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 74,000 कैडेट ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका जो उद्देश्य था पुनीत सागर अभियान का, ये क्या था कि जिलों सहित समुद्री तट और अन्य जलीय निकायों में जो मौजूद प्लास्टिक और कचरे की जो गंदगी रहती है उसको साफ करना और लोगों को उसके बारे में जागरूक करना था। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जो भी समुद्र तटीय या अन्य जलीय निकाय थे उसमें जो प्लास्टिक और कचरे से संबंधित जो भी गंदगी थी उसको साफ करना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, ये पुनीत सागर अभियान का एक अहम हिस्सा था। NCC के बारे में बात कर लेते हैं। NCC ये 1946 में पंडित हेमवती कुंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति थी जिसने ये रिकमेंड किया था कि NCC का जो है वो गठन किया जाए। तो हेमवती कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल और कॉलेज में स्थापित करने के लिए इस कैडेट के गठन की सिफारिश की थी। तो NCC का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 16 जुलाई 1948 को। इसकी सिफारिश कब की गई थी? 1946 को। अगर इसके वर्तमान में महानिदेशक की बात करें तो वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जो कि 34वें यानी कि 34वें नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे। इसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी
शामिल होंगे। राजस्थान के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी राजधानी जयपुर है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ये कहाँ शुरू की गई थी? राजस्थान में शुरू की गई थी। मरु महोत्सव या जैसलमेर महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। राजस्थान में प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चिल्का झील में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों के लिए दुनिया की पहली गणना का अनुमान लगाया गया है। ये झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। यानी कि जो चिल्का लेक है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और अभी हाल ही में मछली पकड़ने वाली बिल्लियों को लेकर दुनिया की पहली जो गणना है उसका अनुमान लगाया गया है। ये गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई है। इस गणना के मुताबिक चिल्का झील जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है में 176 मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। यह बिल्लियां वैश्विक स्तर पर एक संकटग्रस्त श्रेणी में आती हैं। ये आर्द्र भूमियों जैसे कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई नदी घाटियों में दलदली भूमि, मैंग्रोव और बाढ़ वाले जंगलों में पाई जाती हैं। उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और इसके राज्यपाल अभी कौन है वर्तमान में? गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 6 जून को किस सर्च इंजन ने एंजेलो मोरियोनेडो की 171वीं बर्थ एनिवर्सरी पर एक विशेष डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है? ऑप्शंस हैं गूगल, याहू, बिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि गूगल ने एंजेलो मोरियोनेडो की 171वीं बर्थ एनिवर्सरी पे एक विशेष डूडल बनाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। एंजेलो मोरियोनेडो ने एस्प्रेसो मशीनों का आविष्कार किया था। ये मशीन क्या होती थी? इन मशीनों से एक साथ कई कप कॉफ़ी जो है वो बनाई जा सकती थी। मोरियोनेडो कॉफ़ी प्रेमियों के गॉडफादर के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कल का प्रश्न था जिसका जवाब आपको कमेंट्स के जरिए देना था। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन 20 वर्षों के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो ऑप्शन डी था, यानी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत 20 वर्षों के लिए बरकरार बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है, इसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। कौन सी कंपनी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शंस हैं टाटा प्रोजेक्ट, शापूरजी, पल्लोनजी ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप यानी L&T और अडानी ग्रुप। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।